मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए पूछा है कि बजट से देश में आम लोगों के लिए महंगाई कब कम होगी और कब लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे पहला तो ये है कि इस बजट ने अभी तक भाजपा के लोगों का बयान नहीं आया है। ये बजट एक बार फिर सर्टिफिकेट प्रदान करेगा प्रधानमंत्री जी को कि 75 साल में विश्व गुरु बन गए बजट पेश करके। विश्व गुरु का सर्टिफिकेट इनको कौन देता है ये आज तक दुनिया में किसी को मालूम नहीं। अपने से सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बजट पेश अच्छा सब कोई करता है। बजट पेश की घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन का क्या हुआ यह देश जानना चाहता है। 2022 तक कहे थे हजूर कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब होगी 1000 के पार रसोई गैस हैं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार, 15 लाख रुपया खाता में, ये सब कहाँ चला गया कोई इसका हिसाब किताब नहीं। अंधभक्तों से जवाब चाहता है देश। महंगाई कम होगी कि नहीं, बेरोजगारी दूर होंगे इस बजट से कि नहीं, आय दोगुनी होगी कि नहीं, पेट्रोल डीजल के कीमत कम होंगे कि नहीं, रसोई गैस का दाम कम होगा कि नहीं, बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट हुए स्कूल जा पाएंगे कि नहीं। जो कहा था कि 12,000 किलोमीटर सड़कें बनेगी, 5300 किलोमीटर में आंधी तूफान निकल गई है। कौन तुरंतो ट्रेन, वंदे मातरम ट्रेन उठा के बजट दो ट्रेन। कई गो ट्रेन चली है, 8 ट्रेन चली है जो 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेन का दावा तो घोषणाएं करते हैं। इन घोषणाओं पर आज तक 8 साल में देश विश्वास नहीं कर पाया। राष्ट्रीय बहु कंपनियां जो इस देश की लाइफ लाइन थी वो पैसा बेच के कहाँ दियो भैया, ये भी जरा दर्शा दे तो बजट में। इसलिए यह बजट जो 24 के आम चुनाव के पहले के बजट की आशाएं और अपेक्षाओं का यह देश था, वह पूरी तरह से इस बजट में लोगों को निराशा हाथ लगी है। देश के लोगों के पीठ पर वार हुआ है। लोग कहते हैं ना कि धोखा देना गुनाह है, धोखा खाना। बताइए कैसा बजट रहा ये? देखिए, आम चुनाव के पहले ये आखिरी बजट था और इसकी बड़ी चर्चा थी। मोदी जी ने कहा था कि पूरी दुनिया की नज़र है भारत में और भारत में पेश होने वाले इस बजट में देश के सामने जो चुनौतियां हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, गिरती अर्थव्यवस्था की, क्या ये बजट इस पर कारगर साबित होगा? क्या इस बजट से देश में महंगाई नियंत्रित हो पाएंगे या महंगाई कम हो पाएंगे? देश के सामने जो बेरोजगारी का दर है वो जो बढ़ता चला जा रहा है, वो क्या इस बजट से युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? क्या किसान खुशहाल हो पाएंगे? क्या मजदूरों की जीवन में कोई बदलाव आएगा? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस बजट से कोई लाभ देश की जनता को होने वाली है। जो चुनौतियां हैं उसको उससे निपटने के लिए इस बजट में कोई विज़न नहीं है। दूसरी चीज़, जो आम लोगों की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ा हुआ है, उस पर भी जो है केंद्र की सरकार ने कोई राहत देने का काम नहीं किया। एक टैक्स स्लैब में जो छूट देने की बात कही जा रही है कि 5 लाख से इसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है, तो कई ऐसी रिबेट जो लोगों को राहत पहुंचाने का काम करता था वो रिबेट हटा दिया गया है। जो इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट था उसमें 100% आयकर में छूट मिलता था, उसमें बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव जो नई कर व्यवस्था है उसके तहत किया गया है। तो केंद्र की सरकार ने घुमा के कान पकड़ने का काम किया है और ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये बजट
लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगी। लेकिन ये बजट घोर निराशा करने वाली बजट है। देश के लोगों को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये एक रूटीन बजट है। बजट पेश करना है तो एक रूटीन बजट देश के सामने पेश किया गया है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।